इस सभी लोगों के SIR फॉर्म भराए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में सभी लोगों के पास एक SIR फॉर्म आया होगा। आज हम सीखने वाले हैं कि उसको कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं, क्योंकि देखो अंत में तो आप जो फॉर्म भर रहे हो, ऑनलाइन भर रहे हो ऑफलाइन भर रहे हो, लेकिन उसका डाटा तो ऑनलाइन ही चढ़ेगा। तो आपके घर पे जो फॉर्म आया है उसे आप ऑफलाइन भरते हो तो भी उसका डाटा ऑनलाइन चढ़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उसे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही ऑनलाइन भर दीजिए। गूगल पर आ जाना है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये प्रक्रिया हो जाएगी। आपको सर्च करना है रितेश लोधी 420.blogspot.com। इसको जैसे ही आप सर्च करोगे तो देखिए यहाँ पे दिखाई देगा भारत चुनाव आयोग गणना प्रपत्र है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देखिए आपको फॉर्म पूरा दिखाई दे रहा होगा और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस पोस्ट में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। वीडियो लिंक भी लगा हुआ है आपके लिए, जो आप वीडियो भी देख सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी चीज़। अभी हम क्या कर रहे हैं, SIR फॉर्म को भर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है SIR फॉर्म को ऑनलाइन भरें। तो ये फॉर्म लिंक दिया है, इस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है और साइन अप आप किसी भी मोबाइल नंबर से कर सकते हो। देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जीमेल ऑप्शनल है, जीमेल डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो कैप्चा है इसको डालना है एंड यहाँ पे कैप्चा नीचे यहाँ पे डालना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, OTP आएगा, उसे फिल करना है। इसके बाद फिर लॉगिन पर क्लिक करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा फिल करना है, OTP यहाँ पर आ जाएगा और अब आप लॉगिन हो जाओगे। देखो लॉगिन तो आप किसी के भी मोबाइल नंबर से कर सकते हो और कितने भी सारे आप फॉर्म किसी का भी भर सकते हो। एंड अब फॉर्म भरना यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए फिल फिल फॉर्म लिखा है, SIR फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जिसका भी आपको फॉर्म भरना है उसकी डिटेल आप भरनी होगी। इसके बाद यहाँ पर हमें स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्टेट सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड नंबर डालना है जिसका भी आपको फॉर्म भरना है। हमने भर दिया है एंड सर्च पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखिए उस व्यक्ति का डाटा पूरा आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम का। इसके बाद यहाँ पे आपको उसका मोबाइल नंबर भरना है, OTP पर क्लिक करके OTP लेकर के आना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है OTP को भरने के बाद। इसके बाद तीन ऑप्शन खुलेंगे। देखो पहले ऑप्शन का मतलब है 2003 में यदि आपका खुद का डाटा है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, खुद का डाटा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है और तीसरा किसी को करना ही नहीं है। तो इनका खुद का भी है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है और इनका खुद का नहीं रहता तो दूसरा वाला सिलेक्ट करते और माँ पापा दादा दादी किसी एक का डाटा भरते हैं दूसरा वाला सिलेक्ट करके। लेकिन इनका खुद का है तो ये खुद का भरेंगे और दूसरा वाला छोड़ देना है। आपका खुद का डाटा है तो दूसरा वाला आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि दूसरा भी भरने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, लेकिन दूसरा वाला आपको छोड़ देना है यदि खुद का 2003 में डाटा है तो। नहीं तो सेकंड वाले पे क्लिक करके अपने फादर का, मदर का या ग्रैंड मदर का डाटा 2003 का भरेंगे। अब यहाँ पे जो ये डाटा भरा रहा है ये कैसे भरा रहा है आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले स्टेट चुना गया है, इसके बाद असेंबली यानी कि विधानसभा 2003 के हिसाब से चुनी गई है। इसके बाद यहाँ पे गांव का नाम या शहर का नाम जो 2003 में वो थे। इसके बाद सीरियल नंबर यहाँ पे भरा गया है एंड यहाँ पे सर्च कर दिया गया है तो नीचे डाटा आ चुका है। तो 2003 में आप अपना डाटा कैसे निकालोगे, यानी कि खुद का तो देखो ऐसे समझ सकते हो कि आप 18 साल के होंगे 2003 में तो आपका डाटा होगा, नहीं होंगे तो फिर दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जो अभी मैंने बताया था ना कि पहला ऑप्शन तब सिलेक्ट करना है जब खुद का 2003 का डाटा हो और दूसरा ऑप्शन जब सिलेक्ट करना है जब खुद का नहीं हो तो फिर दादा का, दादी का, पापा का, मम्मी का, उनमें से किसी का भी 2003 में डाटा होगा। तो कैसे निकालना है वो, यहाँ पे गूगल पे आ जाना है अपने फ़ोन पर, फ़ोन से ये सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है, देखिए रितेश लोधी 420.blogspot.com। जैसे ही सर्च करोगे यहाँ नीचे भारत चुनाव आयोग गणना, इसको खोलना है। ठीक है, इसको खोलने के बाद ये आपको सामने ये खुलेगा। पूरी पोस्ट को आप अच्छे से पढ़िए, सारे आपके क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं और कई सारी वीडियोस भी देखिए, लिंक दिए गए हैं, सब कुछ समझ में आपको
आएगा। अभी हमें 2003 का डाटा देखना है, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, वोटर लिस्ट 2003 को 2003 के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, अपना राज्य सिलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य हो। जैसे हम यहाँ पे मध्य प्रदेश करते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपका जिला क्या था 2003 में, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है असेंबली। असेंबली का मतलब होता है विधानसभा क्या थी 2003 में, जिसका भी डाटा निकाल रहे हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं विधानसभा को, आपको भी अपनी विधानसभा उस समय जो भी थी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम। तो पोलिंग स्टेशन का मतलब ये है कि जैसे कि भोपाल है, भोपाल के अंदर भी बहुत सारे गांव या फिर बहुत सारी जगह होती हैं। तो उस जगह पे कहाँ पर आपने वोट दिया था वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये हम अपना डाटा भर रहे हैं, ऐसे ही आपको अपना डाटा भरना है एंड व्यू पर क्लिक करना है। ऐसे खुल करके हजारों की तादाद में यहाँ पर लिस्ट आएगी, इसमें आपको नाम ढूंढना है। ठीक है, तो आपका नाम तो तभी होगा इसमें जब आप 18 साल के 2003 में होंगे। अरे आप 2003 में 18 साल के होंगे ही नहीं तो यहाँ पे आपका नाम नहीं होगा। आपके पिता का या माँ का या फिर दादा का या दादी का किसी का भी डाटा लग जाएगा। जो पूछा जाएगा असेंबली पूछा जाएगा। तो असेंबली की यहाँ पे देखिए 151 दिया है। ऐसे ही आपकी असेंबली यानी कि विधानसभा का नाम आपको वहाँ चूज करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो वहाँ पे विधानसभा का मतलब ये लिखोगे, भाग संख्या यानी कि पार्ट नंबर। ठीक है, ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर यानी कि भाग संख्या। एंड इसके बाद पूछ जाता है वहां पर सीरियल नंबर या फिर मतदाता क्रमांक या क्रम संख्या, ऐसा कुछ वहां पे लिखा रहता है। ये चीजें आपको भरनी होती है, चाहे ऑफलाइन भरो चाहे ऑनलाइन, जो कि अभी हमने भर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने फॉर्म की ओर। देखिए यहाँ पे भरना होता है वो मध्य प्रदेश, और जो भी असेंबली नंबर जो अभी मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे भरना होता है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का जिसका एसआईआर आप भर रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यानी कि जन्म की तारीख, आधार नंबर डालना है। इसके बाद पिता का नाम, माता का नाम। एंड जितनी चीजें ऑप्शनल लिखी हुई है यहाँ पे वो मत भरना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे नीचे एक आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करना है। फोटो 2 MB का होना चाहिए, 2 MB से ज्यादा का होगा अपलोड नहीं होगा। फोटो को 2 MB का करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है गूगल पर अपने मोबाइल में ही, और यहाँ पे सर्च करना है रितेश लोधी 420.blogspot.com। भारत चुनाव आयोग पर क्लिक करना है एंड वापस वही पोस्ट खुलेगी। यहाँ पे नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। एंड यहाँ पे लिखा रहेगा फोटो रिसाइज, इस लिंक पर क्लिक करना है। ये आ जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट फोटो पर क्लिक करके वो फोटो डालिए जो भी आपको 2 MB का करना है। तो कोई भी फोटो हम यहाँ पे 2 MB का करने के लिए चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक करोगे ये 2 MB का हो जाएगा। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वापस आगे चलते हैं अपने एसआईआर फॉर्म पर। फोटो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना अपने फोटो को। सेव पर क्लिक यहाँ पे हम कर देंगे। इसके बाद नीचे देखिए आप 2003 में खुद भी थे तो हमने यहाँ पर खुद की डिटेल भी डाल दी है, और पिता थे तो पिता की डिटेल भी आप डाल सकते हैं। नहीं तो किसी एक की ही डालनी है, 2003 में खुद थे तो खुद की डालनी है, पिता थे तो पिता की डाल देनी है। तो इनके केस में दोनों का डाटा था, खुद का भी एंड आपकी माँ का भी। प्रीव्यू पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो पूरा देख लेना, अच्छे से चेक कर लेना। कोई चीज में मिस्टेक हो रही हो तो नीचे एडिट का बटन रहता है, वहां से एडिट करके फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देंगे। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे एंड सबमिट के बटन पर नीचे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए ऐसी स्लिप आ जाएगी, यानी ऐसा यार हमारा सबमिट हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।